नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ और मैंने यह रिपोर्ट द हिंदू से लिया है। 24 जनवरी 2026 का लेख है हिंदू ब्यूरो के द्वारा कि केरला डिक्लेयर्स बेसिलस सबटाइलिस द स्टेट माइक्रोब। केरला द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफिशियली declare its own state microbe. CM dedicates to the people Center of Excellence in Microbiome, which will scientifically study the role of microorganisms in health and environment. ये पूरा हेडिंग के साथ छपा हुआ है द हिंदू के 24 जनवरी 2026 के एडिशन में। खबर क्या है कि आप लोगों ने राज्य का पशु सुना होगा, राज्य का राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, ये सब तो सुना होगा, लेकिन केरला ने अपने राज्य का राजकीय सूक्ष्म जीव डिक्लेयर किया है। ऐसा करने वाला केरला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन है यह सूक्ष्म जीव? तो इस सूक्ष्म जीव का नाम है बेसिलस सबटाइलिस। ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको सुनना जरूर साथियों। इसे केरला राज्य ने अपना स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला डिक्लेयर कर दिया है। ये बैक्टीरिया क्या है? पहली बात तो ये जानो, इसको माइक्रो सुपर हीरो कहा जाता है। पहले तो ये जानो क्यों कहा जाता है, अभी इसके विषय में जान लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये बेसिलस सबटाइलिस, नाम से क्लियर है। बेसिलस माने होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, दंडाणु इसको हिंदी में कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से ह्यूमन गट में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में जिसको कहा जाता है, ठीक है, और कई फर्मेंटेड फूड्स में भी पाया जाता है। ध्यान रखना, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सबसे 25 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर होता है। ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एंडोस्पोर बनाता है। एंडोस्पोर की खासियत ये होती है कि एंडोस्पोर एक्सट्रीम हीट और यूवी रेडिएशन को भी बर्दाश्त कर लेगा और ख़त्म नहीं होगा। इस बैक्टीरिया ये जो है सॉइल में भी पाया जाता है और पेड़ों के जड़ों के पास पाया जाता है। ये बायोफंगिसाइड का काम करता है, पेड़ों की जड़ों के पास पाया जाता है। ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है, केमिकल्स बनाता है, जिसमें नाम आता है पॉलीमिक्सिन, ठीक है, डिफिसिडीन, सबटाइलिन और माइनोवेसिलिन। इस तरह से इसकी अलग अलग जो है सब्सटेंस बनाता है। माइकोवेसिलिन कहा जाता है। माइकोवेसिलिन एक सब्सटेंस होता है जो बनाता है। ये सब कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, और ये कंपाउंड क्या करते हैं, दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, अर्थात एंटीबायोटिक्स हैं एक तरह की। अलग अलग वैरायटी होती है तो अलग अलग चीज़ें बनाता है। हालांकि ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग नहीं फैलाता है, लेकिन ये फूड, अगर व्यक्ति जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर है तो ये फूड को कंटेमिनेट कर देगा और उसके लिए फिर थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है। समझ रहे हो? एग्रीकल्चर में जैसा कि मैंने बताया कि बायोफंगिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, पौधों की जड़ों के पास में पाया जाता है, और ये जो है इस तरह से बहुत उपयोगी भी है किसानों के लिए। तमाम इंसेक्ट्स को भी मारने के लिए एक सब्सटेंस बनाता है, हार्मफुल सब्सटेंस बनाता है। समझ रहे हैं? इसकी कुछ वैरायटी होती है जो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बनाते हैं जो इंसेक्ट्स को मारता है, हार्मफुल इंसेक्ट्स को। नेचुरल क्रॉप प्रोटेक्टर इसको माना जाता है इस तरह से। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बीइंग की कई तरह से रक्षा करता है। समझ रहे हैं?
अब इसके विषय में आप ध्यान रखिएगा, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप इस पर नेट पर और भी चीज़ें तलाशिए इसके विषय में। इस बैक्टीरिया के विषय में काफ़ी रिसर्च वर्क हुआ है केरला में, और अपने नॉलेज को और इनरिच करिए, थोड़ा कमेंट भी करिए इस पर। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।